आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न फिर से देखेंगे। देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसका आंसर है डी, प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? इसका आंसर है ए, 14 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश में 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बी, 69वां 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वें, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इसका सही आंसर है बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को और 1 जनवरी 2000 को। इसका सही आंसर है ए, 1 नवंबर 2000 को। यानी छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 99 में, 1999 में, 2000 में, 2001, 2002 में। तो उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का। इसका सही आंसर होगा आंसर डी, हिमाचल प्रदेश। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? असम से। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी।
पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के अंतर्गत है? तो ये है डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के अंतर्गत है।